गारंटीड, और वह भी 100% गारंटीड कि आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कल के बाद आप पेपर देके आके एक कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन आए थे, और विश्वास नहीं होता तो 2023 के इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 आईएससी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और आप देख लीजिए आज केमिस्ट्री आईएससी के लिए कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने परसेंट तक आए। मैं दावा इस बात का नहीं करता, लेकिन विथ फैक्ट एंड फिगर जो बता रहा हूं कि स्टूडेंट को इस समय मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1 और सीन 2 पढ़ना चाहिए एमओबी का, और वह इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023 के लिए आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले दो चार बातें कर दूं कि आपके 80 मार्क्स के 2 आवर वाले इस क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में बांटा गया है, तो उसमें कई सारी रणनीतियां आईएससी ने तय की है, और उन रणनीतियों को हम 2022 से जोड़ेंगे। 2022 में आए क्वेश्चन को एक्सक्लूड किया जाएगा, और इसी के साथ यह कहा जाता है कि आप एमओबी के लिए जो साल मैं बता रहा हूं 2014 के अलावे 15, 18 तक को आप देख लीजिए, 19 देख लेते हो तो द मील ऑफ बून आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, क्योंकि सीआईएससी के पास इतने क्वेश्चन है ही नहीं, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो अभी जो पता चल रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में जिस तरह से एक्ट 3 के सीन 1 और सीन 2 के अलावे एक्ट 5 का लास्ट वाला पार्ट जहां पर जेसिका बात करते रहती है लोरेंजो से, और उसका जो बातचीत का स्टाइल है पूरा लव का अफेयर वगैरह सब चीज का जितना उदाहरण देती है, या फिर एक्ट 4 सीन 1 को देखना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको दो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और किसको आपको रिपीट करना है या किसमें आपके दो क्वेश्चन बनाने हैं, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेट फिश विदॉल वाला जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है। इस बार कहा जा रहा है कि पोर्शिया का मर्सी स्पीच भी आने की 100% संभावना रखता है। अब इसके पीछे की बात है कि पोर्शिया का मर्सी स्पीच कई साल तक पूछा ही नहीं गया है, और इसको इस बार फ्रेश माना जा रहा है। हाँ, एक्ट 4 और एक्ट 5 में से यदि बात करेंगे तो एक्ट 5 का फर्स्ट वाला पार्ट पूरी तरह से लेथार्जिकल है, नहीं पूछा जाएगा। एक्ट 4 में सेकेंड वाला पार्ट जिसमें कि कुछ बातें कन्वर्सेशन है और वह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि एक्ट 4 सीन 1 का जो फर्स्ट 4 पेजेस हैं, खास 3 ही पेजेज आज ले लीजिए, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनको पूछा ही गया था आपको 2017 या 18 में, और उसके बाद से यह ब्लैंक ईयर होता आया है। तो इसलिए भी जो बताया जा रहा है कि हम लोग प्रोबेबल और प्रिसाइजेस के आधार पर एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन निकाल पा रहे हैं, और यह बात बताने के लिए कि स्टूडेंट को इस समय एमओबी के पार्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस के एमसीक्यूज, और कुछ पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव वाले। तो एमसीक्यू से कहा आएंगे और सब्जेक्टिव वाले उस पर भी अभी आते हैं। तो यहां पर आपको देख लेने हैं कि जो सब्जेक्टिव वाले के पार्ट को कर लेते हैं। एक्ट 5 का जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें कि लोरेंजो से बात करता है, जेसिका जेसिका बात करती है, और उसके बीच में जो टेंशन है और फिर लव का बात होता है, तो उसको काफी हद तक एक एसिमिलेशन कहा गया है जिसके आने की संभावना है। हालांकि चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय जब आपके पास एक दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और आपको तैयारी करनी है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ज्यादा कर सके। अब आप बात कर लेते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से कैरेक्टराइजेशन, कॉन्वर्सेशन, और इसके अलावे जो क्वेरल है, चाहे बेशनियो का है या फिर लोरेंजो का है, इसको आप देख लेंगे, ये आते ही आते हैं। यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 3 सीन 2 को भी एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। एक्ट 3 इंपॉर्टेंट है तो एक्ट 3 का सीन 1 और सीन 2, उनमें भी सीन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि कैस्केड सीन है, पोर्शिया और बेशनियो के बीच में कॉन्वर्सेशन है। इसी के साथ जो पोर्शिया को बेशनियो मैरिज के बाद बताता है, वो सारा डिटेल काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट होंगे दे दिए जाएंगे।
अब यहाँ पर जब क्वेश्चन आप प्रोज और पोएट्री का कर रहे होंगे तो पहले प्रोज सेक्शन में देख लीजिए। यहाँ एंजल इन डिसगाइज, इस बार मान के चलो कि जो थॉमसन वाला कैरेक्टर है ना, उस बच्ची को लेकर आता है और इसके कारण उसकी पत्नी है जो उस बच्ची से नफरत करती है, तो उसको लेकर है जो थॉमसन का यह चैप्टर, मतलब कि वो कैरेक्टर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और इसके 3 सीन, जब महिला बात करती है उस बच्ची से, या फिर उसको बगल से झांक के देखती है उस दूर से, या थर्ड है जो थॉमसन जब उन सारे फैमिली के बीच में जब उसको छोड़ देते हैं, बच्ची को डिस्कार्ड करके बाकी सारे भाई बहन को ले जा रहे, तो उस समय लेकर आता है घर, और उस दौरान उसका जो वहां को कंफ्यूजन की स्थिति है, मतलब अपने अंदर से पत्नी के लिए डर रहा है कि क्या होगा, तो वो वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बता दें, लिटिल मैच गर्ल और ब्लू बेड से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ी हुई है। और हालांकि है तो सभी, एंड माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है, ऑल समर इन अ डे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो लिटिल मैच गर्ल और ब्लू बेड को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो 95 से 97% मार्क्स आपके आ जाने हैं। पोयम में आप द डैफोडिल, विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे खूबसूरत पोयम, अपने बचपन में अपनी बहन के साथ जाता है और जब वो वैली में पहुंचता है, डैफोडिल्स के कतार को, सीरीज को देखता है, और वहां पर वो जब पेंसिव मूड में होता है और सारे दृश्य को याद कर रहा होता है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इस बार सीआईएससी रखता है कि सीआईएससी कह रहा है कि इस बार मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, ध्यान देने की बात है, और अभी नोट कर लो, और उसके बाद जब कल का एग्जामिनेशन होने में बस कुछ ही लिमिटेड घंटे हैं तो आप उसके बाद बताना है। तो यहाँ पर वाई द केजेड बर्ड सिंग, आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग एंड द पैट्रियोट, इसको लेकर थोड़े से इंसान को सोचना पड़ सकता है, लेकिन अबू बेन एडम और 9 गोल्ड मेडल को आप इस समय अभी थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, सरसरी निगाह पर टाइम मिले पढ़ लेना, नहीं तो उसको छोड़ देने हैं। लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते आए हैं। सीआईएससी के अंतर्गत देश भर में करीब 2000 से 3000 ऐसे बच्चे होते हैं खुद आईसीएसई क्लास 10th में जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। ये रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पुणे एडिशन में रिपोर्ट दी थी, अभी भी उसकी मेरे पास कटिंग है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रामर सेक्शन थोड़ा बहुत आपका बिगाड़ देगा, जो कि लिटरेचर लैंग्वेज पेपर है, नहीं तो यहाँ पर है लिटिल मैच गर्ल और द केजेड वर्ड, आई नो व्हाई द केजेड वर्ड सिंग, माया एंजेलियो का, ये आपको देख लेने हैं। ऑल समर इन अ डे थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सीबिया का है, या ग्रेटेस्ट माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है, 9 गोल्ड मेडल है, इसमें कुल मिला के कैरेक्टराइजेशन को एमसीक्यू के लिए बताता है और कहता है कि जब आप इनको देख लेते हैं तब जाकर आपको ज्यादा देखने की नहीं जरूरत पड़ती है। अब पॉइंट कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव में तो इतना ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा इस बार जो नटसेल में है कि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, तो इससे बेहतर जो एनालिसिस है अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। आपको यही मैं बता पा रहा हूं और मुझे भी विश्वास है कि जिस तरह से बातें हुई हैं उसमें। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेकर आपको मैं बता दूं कि चाहे लोरेंजो और पोर्सिया के बीच में कन्वर्सेशन हो, या पोर्सिया और बेसेनियो के बीच में कन्वर्सेशन हो, जो बेट फेस विदॉल वाला हो, कॉमर्शियल स्पीच हो, द गर्ल इन ओपन ओपन आउटलुक है, यहाँ पर ये याद करा ऑल समर इन अ डे, और एक्सक्लेमेटरी शीन जो देखती है वो देख रही है कि बाहर चारों ओर बारिश हो रही है, और हांस क्रिश्चियन एंडरसन का जो लिटिल मैच गर्ल है, इसमें जो उसका दूसरा या तीसरा जो विजुअलाइजेशन है, इसको आप देख के जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में वही क्वेश्चन होंगे जो कैरेक्टर से संबंधित होंगे, यहाँ पर थॉट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं। और अबू बेन एडम है या फिर ऑल द समर इन अ डे है, इनमें जो क्वेश्चन के लेवल हैं, इनमें मेनली जो पॉइंट वाइज कैरेक्टर का टेंडेंसी है, चाहे आप बात कर लेते हैं पैट्रियोट का, या फिर बात कर लेंगे सीबिया का, तो सीबिया वाला भी है, लेकिन सीबिया वाला भी इस समय इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है, सीधी सी बात कही गई है कि जो मुझे लिखाया गया कि ऑल समर इन अ डे के पॉइंट जो मार्स से जाना और उसके आने का है, उसके कैरेक्टराइजेशन को देख लेंगे, एटीट्यूड को देख लेंगे, कॉन्वर्सेशन को देख लेंगे, इनके बीच का जो कंक्लूजन है, और जो यहाँ पर एमओवी में क्वेरल सीन है, इनको देखने के साथ साथ जहां जहां पर डीप मीनिंग या डीप रूटेड वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे कि ब्लू ब्रेड में सीबिया वाला, तो वहां पर वो वाला दृश्य काफी हृदय विदारक है, जब वो उस बंजारन को, उस बचाती है नोमैडिक वुमन को पुरुषिया किस तरह से, तो उस दृश्य को, या फिर वो जो क्रोकोडाइल होता है चुपचाप पड़ा हुआ रहता है और कैसे बहुत विशाल हो जाता है और मांस का लोथड़ा खाते हुए डेड
का, या फिर पहाड़ी के उस तरफ जाने के बाद जिस तरह से वो लेकर आती है पेपर ग्रास, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें वहीं से क्वेश्चन दिए जाने के बाद ये कहा गया है कि ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज में लू जेलोंग का कैरेक्टराइजेशन एमसीक्यूज में आ सकता है, या फिर हिटलर के बारे में है, तो ये तीनों, जेसी ओवेंस का है, एक कैरेक्टराइजेशन एमसीक्यूज में दे देगा, एमसीक्यूज में। लेकिन जो राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव होंगे उसमें ये पॉइंट ऑफ द चैप्टर मैं बता रहा हूं, मैं चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, और जिस जिस सेक्शन को मैंने बताया चैप्टर से आप उसको पढ़ के जाओ और उसके बाद बताना कि एक क्वेश्चन आए कि नहीं आए। दावा तो कोई नहीं कर सकता, मैं भी कैसे दावा कर सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जामिनरों से कॉन्वर्सेशन किए जो कि टीम में रहे हैं, कभी रहे थे या अभी भी आईसीएस आईएससी के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके जो हमें आउटपुट मिलते हैं, और उसके बाद भी मैं एक दो और व्यक्ति से डिस्कशन करता हूं, तब जाके आपके पास कंक्लूजन निकालता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? और इसके बाद एक कंप्लेन है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना याद नहीं रखते, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऑथेंटिक और यूजफुल वीडियो में ला सकूं, और इसका जो भी लास्ट मिनट टिप्स ट्रिक्स है मैं कल आपको सुबह में शेयर कर दूंगा, या अभी रात में भी हो सकता है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते।